फिर हम लोग पहुंचे अकाउंटेंसी पे। ये नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। ये अकाउंटेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अकाउंटेंसी होता क्या है। ठीक है, बहुत ह्यूज, बहुत डीप में ये सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में है, और हर कॉमर्स के स्टूडेंट को अकाउंटेंसी तो आना ही चाहिए। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप लोग लाइफ में आपको सीए, एमबीए, सीएस, एसीसीए, सीआईएमए, जो भी सीपीए, जो भी कोर्सेज आपको बनने हैं, जो भी चार्टर्ड बॉडीज हैं पूरी दुनिया की, अलग अलग कंट्रीज की, उन लोगों का मेन कोर सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी। इसके बिना तो कॉमर्स चलेगा ही नहीं, अकाउंटेंसी तो आना ही चाहिए। तो अकाउंटेंसी इज द, ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। सबसे पहले तो आप लोगों को अगर अकाउंटेंसी समझना है तो अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि हम लोग कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। हम लोग सर्विस नहीं करते, हम लोग प्रोफेशन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस में क्या होता है? कोई ना कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स, कोई भी जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज हो, वो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, और फिर वही प्रोडक्ट्स हम लोग बेच देते हैं। तो बिजनेस का मेन पर्पस यही होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, राइट? तो बिजनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब अकाउंटेंसी में कुछ भी रिकॉर्ड करने का एक स्पेशल तरीका होता है। जैसे नॉर्मल हमारे इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं, उस तरीके से अकाउंटेंसी रिकॉर्ड नहीं होता है। अकाउंटेंसी में हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन को लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, वो धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा। तो अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, किस तरीके से लिखते हैं अकाउंट्स। क्लासिफाइंग, बेसिकली क्लासिफाई करना मतलब क्या? मैं अभी, आज पहला दिन है, पहले 2 मिनट है, तो क्लासिफाइंग मतलब क्या? क्लासिफाइंग मतलब जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से मैं सिंपल एक क्लासिफिकेशन का रूल बताऊं तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो हर साल होती है, और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो बहुत साल में एक बार होती है। अब मैं इनके शब्द पहले 5 मिनट में नहीं बताऊंगा, अलग 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 डिटेल में टर्मिनोलॉजी, मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन अकाउंटेंसी में हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, बेसिकली टाइम बेसिस पे, कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हर महीने, हर साल होती हैं, और कौन सी ट्रांजैक्शंस बहुत साल में एक बार होती है। एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिपोर्टिंग मतलब जो भी लो लेवल एकदम अकाउंटिंग करते हैं, एकदम बॉटम लेवल में होते हैं, वो लोग मिडिल लेवल को रिपोर्ट करते हैं, और मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल को रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, राइट? ये अकाउंटेंसी की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस। आप देख रहे हो इस डेफिनेशन में ही 2 बार बिजनेस आ गया। तो बिजनेस तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको इस एज में बिजनेस करने आना चाहिए, हाँ, लेकिन बिजनेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए बहुत। ओके, ऑब्जेक्टिव्स। हम अकाउंटेंसी अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? किसी भी बिजनेस के हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक सिस्टम होता है रिकॉर्ड करने का, हर चीज हमारी सेग्रीगेट हो जाती है, सिस्टमाइज हो जाती है। अगर अगर जैसे आज की जो डेट है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, आज की डेट, जो भी आज की डेट है, एग्जैक्टली यही डेट 2 साल पहले, एग्जैक्टली यही डेट 2 साल पहले हमने कौन से आदमी को कितने पैसे दिए थे, या कौन से आदमी थे कितने पैसे लिए, एग्जैक्टली वो हमको अमाउंट टू अमाउंट, रुपी टू रुपी याद नहीं होगा। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद नहीं होगा अगर कहीं पे लिखा हुआ नहीं होगा तो अकाउंटेंसी में ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी हम लोगों का ट्रांजेक्शन होता है वो लिखा हुआ होता है, किसी पीसी में, लैपटॉप में, या हैंड रिटन नोट्स में। एक स्पेशल तरीका होता है रिकॉर्ड करने का, सब कुछ सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड होता है। तो रिमेम्बरेंस, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम अपने लैपटॉप, पीसी पे या मोबाइल पे 1 सेकंड में हम इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आज ही के दिन, एग्जैक्टली आज ही के दिन 2 साल पहले कौन से पर्सन को कितना पैसा पे किया था, या कितना पैसा हमको रिसीव हुआ था। ये वीडियो लेक्चर शायद 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर ज्वाइन करना सब लोग, अगर ये आधे में बंद हो जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड टू या ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है उनको हम अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं अकाउंट्स में। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ द सेम कंपनी।
हम अपनी कंपनी को, अपने ही बिजनेस को अलग अलग ईयर्स में कंपेयर कर सकते हैं। अगर अकाउंट्स प्रॉपरली